संसद का बजट सत्र आज शुरू होने वाला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों ही सदनों के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें वहां से रवाना होते हुए, which will take the president to Parliament House. We saw in the middle that this tradition had been stopped owing to the security reasons for the last 3 decades, but this tradition has been revived by the incumbent president. He has revived this tradition, and the president is all ready to embark on the official state coach to Parliament House. तो ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की आप देख रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि पूरी परंपरा के साथ ये ट्रेडिशन और इसी के साथ ये काफिला राष्ट्रपति का रवाना हो रहा है संसद भवन की तरफ। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, जहां पर दोनों ही सदनों के ज्वाइंट सेशन को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। Will reach Parliament House in a short while अगर हम from now. कार्यकाल की बात करें, आपने ये भी कहा कि जो इन राष्ट्रपति का कार्यकाल जब पूरा होगा उसके बाद जो राष्ट्रपति आएंगे शायद वो भी बग्घी की परंपरा को कायम रखेंगे। हम उस घड़ी का जिक्र कर रहे थे जो अभी हमने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जेब से उसकी चेन हमने देखी। आप कुछ बता रहे थे जी। हाँ, उनका पिताजी कामदा किंकर मुखर्जी, उन्होंने भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। तो उन्होंने वो घड़ी उनका पिताजी का ही है। वो जैसे मैंने कहा कि प्रणब मुखर्जी परंपरा में विश्वास करते हैं, तो वो पिताजी का घड़ी को भी उन्होंने फिर उसको रिवाइव करके, रिनोवेट करके, चालू करके, और रेगुलर कोई महत्वपूर्ण सरकारी अनुष्ठान होते हैं उसमें वो जरूर वो घड़ी वहाँ जेब में रखते हैं, और उसी का वो चेन वो बाहर से दिखाई देता है। उनका हर चीज में एक हेरिटेज का झलक दिखाई देता है। उसका पेन भी मैंने सुना, जो पेन और परिक्रम में पहनते हैं वो भी बहुत पुराना, शायद राजेंद्र प्रसाद जमाने का कोई पेन होगा जिसको चालू किया है। शायद एक फाउंटेन पेन भी है। आजकल तो लोग डॉट पेन यूज करते हैं, बॉल पेन, लेकिन फाउंटेन पेन भी एक रखा है, उन्होंने यूज करते हैं कभी कभी। तो ये जो आपने जो कहा कि कार्यकाल, तो मैंने जो पहले ही जो कहा था कि जो राष्ट्रपति भवन जो ये भारत का लोकतंत्र का एक जो अंग है, अभिन्न अंग है, ये आम जनता का उतना ज्यादा इसमें ज्यादा ज्ञान शायद नहीं था, अगर लोगों का इसमें जाना ही इतना संभव नहीं था। लेकिन राष्ट्रपति जी ने इसको खोल दिया। अभी लोग कहते हैं कि तो रायसीना हिल्स इज द फेवरेट हिल स्टेशन, इतना ज्यादा लोग जा रहा है। सारे टूरिस्ट सर्किट के लिए भी ओपन किया गया। फ्राइडे, सैटरडे, संडे लोग इसको देख सकते हैं, जा सकते हैं। अंदर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम बना है। राष्ट्रपति के अंदर जो सरकारी जो प्रोग्राम है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा, जैसे ये भारत सरकार जो करना चाहते हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो ये जो बीच में आप इस वक्त आवाज सुन रहे हैं, ये इस पूरे कार्यक्रम की, ये जो पूरा काफिला है, जो परंपरा है, ये परंपरा कैसे आगे बढ़ रही है, क्या कुछ हो रहा है, उसकी डिटेल्स को फिलहाल आप सुन रहे थे। और ये तस्वीर राष्ट्रपति भवन के बाहर अब ये काफिला आ चुका है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस काफिले में शामिल हैं और वो सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त संसद भवन का। कुछ देर में प्रारंभ होगा। और बीटिंग द रिट्रीट में जब राष्ट्रपति पहुंचे थे उस दौरान भी बग्घी पर सवार हुए थे। और अभी जैसा कि आपने सुना, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो परंपरा को मानते हैं, जो ट्रेडिशंस को मानते हैं, और उसी के हिसाब से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में जब राष्ट्रपति पहुंचे राजपथ पर, उस वक्त भी वो बग्घी में सवार थे। और इस वक्त भी जब अभिवादन के लिए पहुंच रहे हैं, अभिवादन के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, तो बग्घी में सवार होकर निकले हैं वो संसद भवन का रुख करते हुए। ये पूरा काफिला उनका, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप किस प्रकार की है। राष्ट्रपति महोदय का स्वागत संसद के प्रांगण में प्रधानमंत्री जी
भारत के उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, स्पीकर लोकसभा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और दोनों सदनों के महासचिव उनका स्वागत करते हैं। और वहाँ से वे एक प्रोसेशन में जुलूस के रूप में उनके अंगरक्षक चलते हैं सेंट्रल हॉल की ओर। जैसे ही वो सेंट्रल हॉल में प्रवेश करते हैं, मार्शल अनाउंस करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति अंदर पधार रहे हैं और साथ में उनके जो ट्रम्पेटर्स होते हैं, तुरई वादक, उसको बजाते हैं जी। और प्रोसेशन में बड़ी शालीनता के साथ वो केंद्रीय कक्ष में अपने स्थान पर जैसे भी पहुंचते हैं तो राष्ट्रगान होता है। अच्छा। राष्ट्रगान के बाद उसके बाद वो अपना अभिभाषण शुरू करते हैं और राष्ट्रपति का काफिला यहाँ, ये दृश्य राष्ट्रपति भवन से विजय चौक की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमारे स्क्रीन के दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक और बाईं ओर साउथ ब्लॉक, भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय और बाईं ओर प्रधानमंत्री का कार्यालय भी है। वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में। क्यों सिंह साहब जी? वो तो बड़ी गहमा गहमी रही होगी पिछले दिनों, क्योंकि अब कल बजट है। एक चीज हम आपसे यहां थोड़ी सी और आपसे जानना चाहेंगे, वो ये दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर रहे हैं, अभिभाषण है राष्ट्रपति जी का। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण, ये जरा हमें थोड़ा सा समझाइए कि वो किस तरह से प्रस्तुत होगा, क्या प्रक्रिया होती है? आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे बजट पेश होने की पूर्व संध्या पे संसद में पेश होता है, दोनों सदनों में जी। और आर्थिक सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे में पूरे राष्ट्र की इकोनॉमी की विभिन्न मंत्रालयों के उनके काम की उपलब्धियां क्या हैं, उनका सबका समावेश, हमारे इंपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एवरीथिंग जो भारत सरकार जिसके लिए भी उत्तरदायी है, उन सभी विषयों का उसमें समावेश होता है। पूरी उसमें समीक्षा होती है ताकि माननीय संसदगण जब संसद पिछले वित्तीय वर्ष का जी, और उसके एक इंडिकेशन है कि आगे क्या होने वाला, हमने क्या लक्ष्य रखा था, हमने क्या प्राप्त किया है जी। तो उसका सारा उसमें विस्तृत विवरण होता है और ये प्रिपेयर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन में। परंतु इनपुट वो सारे विभागों से लेते हैं कि उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या उनके टारगेट्स थे, कितनी उनके आउटकम हुए हैं, उपलब्धियां हुई हैं, और वो उसका समावेश पूरे जो उसका वित्त मंत्रालय में, इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्रालय में वो बनता है। और हर वर्ष पूर्व संध्या पे, बजट की पूर्व संध्या में संसद में पेश होता है ताकि वो एक इम्पॉर्टेंट इनपुट के रूप में माननीय सांसदों को अवेलेबल हो जी। और ये दृश्य इस समय राष्ट्रपति जी का काफिला विजय चौक पर पहुंचता हुआ वहां से अब ये संसद भवन की ओर रुख करेगा। 46 सजीले घुड़सवार अंगरक्षक गौतम दा, अगर हम कार्यशैली की बात करें, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग की अगर आप बात करें, आप प्रणब मुखर्जी साहब की, राष्ट्रपति जी की कई खूबियों को आप बता रहे थे। खासतौर पर अब संसद की ओर रुख कर रहे हैं, संसद को चलने को लेकर, उसकी कार्यवाही को लेकर उनके विचार। देखिए, हाल ही में उन्होंने एक किसी भाषण में उन्होंने बोल रहे थे कि संसद में काम का चलना वो बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बजट और राष्ट्रीय नीति, इसके ऊपर बहस होना जरूरी है जी। वो डिसरप्शन का खिलाफ है। इसलिए कभी कभी जो अपोजिशन पार्टी है, विरोधी दल है, उसको लगता है कि शायद उन्होंने सरकार का साथ देने के लिए ऐसे कुछ बोल रहे हैं। ऐसे नहीं है। जब 2012 के बाद उन्होंने राष्ट्रपति बना, जब दूसरे यूपीए की सरकार थी, तभी उन्होंने एक ही बात ही कहा था। उनका ये विश्वास है कि पार्लियामेंट में अब डिस्कशन होना है, डिबेट होना है, लेकिन डिसरप्शन नहीं होना चाहिए।